हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्लास 6वीं अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पदार्थ देखते हैं, क्या पढ़ना है हमको। पदार्थ की प्रकृति देखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पदार्थ हम किसको बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है, जो जिसका कुछ ना कुछ मान हो, द्रव्यमान हो और क्या करती हो, जगह घेरती हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कुर्सी, टेबल, है ना। ये सारी चीज़ें क्या आप कहीं पास उसको रखोगे तो वो क्या करेगी, जगह घेरेगी और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा, वेट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे मतलब कि वो ठोस है, द्रव में है ना, या तो फिर गैस में है, क्या वो कुचालक है या सुचालक है, विद्युत का, उष्मा का, ये सारे चीज़ उसके कुछ गुण है ना। प्रकृति, आखिर जो पदार्थ है उसका क्या क्या प्राकृतिक होता है, प्रकृति होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर इतना। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल आप अपने चारों ओर देखते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, चारों ओर देखते हैं तो आपको बहुत सारे सामान देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको फल देखने को मिल जाएगा, पौधे देखने को मिल जाएंगे, है ना। कुर्सी, टेबल, पेन, किताब, बस्ते, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ क्या होता है आपका, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पत्तियाँ हो गई, वो क्या है, आपको प्रकृति से मिलती है। आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैग हो गया, वो क्या होता है, आपका मनुष्य द्वारा बनाया जाता है ना। तो आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्या देखने को मिलेगी, जो क्या रहेगी, मानव द्वारा बनी रहेगी। कुछ क्या रहती है, नेचुरल रहती है, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मनुष्य बनाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको प्रकृति से मिलती है, दो चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर हम देखेंगे कुछ वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलते हैं तो कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। ये क्लियर हुआ। फिर आप देखिए, ये आपको ये दिख रहा है चेयर। हाँ, ये चेयर क्या है, आपका 3 टाइप से बना हुआ चेयर क्या है, आपके देखो, वुड, लकड़ी से बना हुआ है, आपका क्या मेटल से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है ना। हमने देखा कि चेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और वो तीनों क्या है, आपके पदार्थ अलग अलग हैं। एक क्या बना हुआ है, लकड़ी से, दूसरा धातु से, तीसरा प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो चेयर है, कुर्सी है, वो क्या है, आपका वस्तु है। और ये जो आपका क्या बोलते हैं, वुड हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो आपका क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो हमने देखा कि वस्तु एक है, पदार्थ आपका अलग अलग है। तो क्या ज़रूरी है कि आपका क्या बोलते हैं, एक वस्तु सिर्फ एक ही पदार्थ से बने, है ना। वो कई चीज़ों से भी तो बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका, है ना, जैसे हम घर का निर्माण करते हैं तो घर का निर्माण करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी, सैंड की, रीइंफोर्समेंट की, ग्लास की, आदि की क्या होती है, बहुत सारे पदार्थ की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इससे हम क्या देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही पदार्थ से एक ही वस्तु नहीं बनती, बल्कि एक चीज़ में बहुत सारे पदार्थ का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर। वस्तु एक से अधिक पदार्थों से बनाया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि घर है ना, उसमें बहुत सारे पदार्थ का इस्तेमाल होता है और वो क्या का निर्माण करती है, आपके घर का निर्माण करती है। जैसे कुर्सी प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे से बनाई जा सकती है। कुर्सी यहाँ क्या है, वस्तु है, और प्लास्टिक लकड़ी और लोहा आपका क्या है, पदार्थ है। इतना क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ जानने की बात यह है कि वस्तु एक से अधिक पदार्थ से बनाया जा सकता है। और क्या बोलते हैं, कुर्सी प्लास्टिक लकड़ी लोहे से बनाई जा सकती है। कुर्सी इसमें क्या है, वस्तु कहलाता है। प्लास्टिक आपका क्या, प्लास्टिक लोहा लकड़ी क्या कहलाएगा, आपका पदार्थ कहलाता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक सारणी देखेंगे। ठीक है, एक टेबल देखेंगे जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको वस्तुओं का नाम दिया हुआ है और वो निर्माण में लगने वाले पदार्थ, और वो क्या क्या पदार्थ, मतलब कि कौन कौन मटेरियल से बना हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर क्या करता है, किस किस से बना हुआ है, आपका नमक उसमें लगता है, शक्कर लगता है, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिल के क्या बनता है, आपका सोडा वाटर बनता है। पेन है, प्लास्टिक लगा रहता है उसमें, है ना, आपका वो धातु भी यूज़ होता है, जैसे कि उसका नीब, है ना, स्याही यूज़ होता है। बस्ता हम देखेंगे तो कपड़ा का बना रहता है, उसका जो जीप रहता है ना, वो क्या रहता है, लोहे का बना रहता है। पुस्तक की बात करते हैं तो पेपर से बना रहता है, उसमें जो लिखाया रहता है वो स्याही का रहता है। हवा से भरा फुग्गा, अगर हम फुग्गा की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हवा भरा हुआ है तो हवा है उसमें, है ना। रबड़ का रहता है तो उसमें रबड़ का बना हुआ है।
ठीक है। उसमें क्या रहता है, रस्सी हम बांधते हैं तो रस्सी भी क्या रहेगा आपका उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, नींबू का रस ले सकते हैं, नींबू का रस है ना, तो नींबू के में क्या रहेगा, नींबू रहेगा उसमें, और अगर आप पानी मिलाएंगे तो पानी है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे वस्तुओं का नाम है और निर्माण में क्या है, एक से अधिक आपका चीज़ें लगी हुई हैं। इतना क्लियर। तो पदार्थों को अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब हम क्या कर दिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वस्तु ले लिए हैं, और वस्तु लेने के बाद उसका जो जो निर्माण लग रहे हैं उसको अलग रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और सारणी लेंगे, एक और टेबल लेंगे, और क्या करेंगे, ये जिसमें लगा हुआ है ना, जैसे नमक, शक्कर, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, अब इसको हमको क्या करना है, उसकी अवस्थाओं के हिसाब से वर्गीकृत करना है। ठीक है। जैसे ठोस में हम क्या ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, है ना, आपका क्या रहता है, प्लास्टिक ले सकते हैं, और द्रव में क्या था आपका, स्याही ले सकते हैं, है ना, नींबू का रस ले सकते हैं, गैस में क्या ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो निर्माण में जो चीज़ें हमने पदार्थ यूज़ किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 चीज़ों में बांट रहे हैं। कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव्य है, कौन सा गैस है। ठीक है। ठोस को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को क्या बोलते हैं हम लिक्विड बोलते हैं, गैस को क्या बोलते हैं, गैस ही रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ठोस, द्रव और आपका क्या बोलते हैं, गैस में डिवाइड कर सकते हो। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ है ना, प्रकृति में अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, पदार्थ मिल रहे हैं, या तो वो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या गैस हो सकते हैं, 3 अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। आपको यही तीनों अवस्थाएं पदार्थ के देखने को मिलेंगी। ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं। तो पदार्थ किस प्रकार समान है। अब हम क्या देखेंगे, हमने तो देख लिया कि 3 में मिलेंगे, ठोस, द्रव और क्या आपका गैस में मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे समान है उसको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे डिटेल से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ठोस, द्रव एवं गैसों को हम देख, स्पर्श व महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको ये टेबल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका यहाँ पर गुण कर दिए हैं किसी भी वस्तु का। ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं, 3 चीज़ें लिए हैं, पत्थर, पानी और हवा। ठीक है। तो अब इसमें हमको बोला है क्या हम इसे देख सकते हैं। अब बताइए, क्या हम पत्थर को देख सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ हम पत्थर को देख सकते हैं। पानी को देख सकते हैं, हाँ हम क्या कर सकते हैं, पानी को भी देख सकते हैं। क्या हम हवा को देख सकते हैं, नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला, किस प्रकार समान है, पत्थर और पानी को हम देख सकते हैं, विभिन्न कैसे है, हवा को हम नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या है, इन दोनों से क्या हो गया, अलग हो गया। फिर आता है, क्या आप इसे स्पर्श कर सकते हैं, क्या आप उसे स्पर्श छू सकते हैं। तो हम पत्थर को छू सकते हैं क्या, हाँ हम छू सकते हैं। क्या हम पानी को छू सकते हैं, हाँ हम पानी को छू सकते हैं। हवा को छू सकते हैं, नहीं, हम हवा को नहीं छू सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पत्थर, पानी एक दूसरे से क्या है आपका, ये ठोस में आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है, ठोस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, द्रव में आ रहा है, ये आपका किस में आ रहा है, गैस में आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ठोस और द्रव क्या है, सिमिलर है थोड़े से, लेकिन जो गैस है वो क्या है आपका, ठोस और द्रव से थोड़ा थोड़ा भिन्न है। ठीक है। फिर हम देखते हैं, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप क्या उसे फील कर सकते हैं। तो पत्थर को हाँ कर सकते हैं। क्या हम द्रव को कर सकते हैं, हाँ हम उसको भी महसूस कर सकते हैं। क्या हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हाँ हम हवा को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महसूस हम तीनों को कर सकते हैं, है ना, आपका ठोस को भी कर सकते हैं, द्रव को भी कर सकते हैं, गैस को भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से आपका समान है और किस प्रकार से एक दूसरे से विभिन्न है। ठीक है। जो मोस्टली आपका क्या है, हवा है ना, जो गैस है आपका, वो क्या कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते, आप कुछ छू नहीं सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, तभी जब वो क्या होती है, बहती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अब, क्या ठोस, द्रव व गैस का आकार निश्चित होता है।
अब हम क्या करेंगे, ठोस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं और द्रव ले रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं कोई सा भी पत्थर ले रही हूँ और उसको कहीं पर रख रही हूँ तो क्या उसका आकार चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कई प्रकार के क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग आकार के आपको बर्तन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसमें पत्थर रखती हूँ छोटा सा तो क्या वो आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसमें रखूँगी उसका आकार क्या होगा, सेम रहेगा। सेम अगर मैं क्या कर रही हूँ, आपका पानी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसको हम एक्टिविटी से करते हैं कि हमको इतना पता है कि जो ठोस चीज़ें होती हैं उनका आकार नहीं बदलता। जैसे कि क्या है आपका पत्थर। ठीक है, फिर हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए रहेगा हमको, विभिन्न आकार के बर्तन जैसे कटोरी, गिलास, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, पानी, पत्थर ऐसे आदि करेंगे। ठीक है, तो पत्थर को हम रखेंगे तो पत्थर का आकार कहाँ जैसे भी रखोगे वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ठीक है, अगर हम पानी को करते हैं, क्या कर रहे हैं, पानी को करेंगे तो पानी को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो उसी प्रकार का आकार ले लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे तो क्या बोलते हैं, उसका क्या कर लेगा, आकार ले लेगा। इस बर्तन में रखेंगे तो ऐसे बर्तन का शेप ले लेगा, इस बर्तन में रखेंगे तो ऐसे बर्तन का शेप ले लेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पानी को हम कोई से भी बर्तन में रख रहे हैं वो उसी का आकार ले रहा है। मतलब कि पानी का आकार क्या आपका निश्चित नहीं है। अगर यही पानी को मैं कहीं गिरा दूँ तो वो क्या करने लगेगा, बहने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी द्रव की बात। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस को कैसे करोगे, मान के चलो आपके पास क्या है, बलून से है ना, हम लोग के पास फुग्गा है। अगर हम ये वाले शेप में भरते हैं तो ये वाला शेप ले लेता है। अगर हम इस शेप में भरते हैं तो इस शेप का वो क्या ले लेता है, आकार ले लेता है। इस टाइप का भरते हैं तो इस टाइप का आकार ले लेता है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हवा भी क्या करते हैं, जिसमें हम उसको भरते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो हवा का भी आकार क्या रहता है, निश्चित नहीं रहता है, वो भी क्या होती हैं, बहती हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा कि ठोस का आकार निश्चित होता है। जितने भी आप मोस्टली ठोस देखोगे तो वो क्या होता है, आपका आकार उसका निश्चित रहता है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, द्रवों का आकार परिवर्तनशील होता है तथा वे बहते हैं। अगर हम द्रव्यों की बात करते हैं तो वो परिवर्तनशील है, एक से दूसरा आकार वो लेते रहेगा और वो क्या होता है, बहता भी है। ठीक है, गिरा दो पानी को फर्श में, वो कैसे क्या होगा, बहने लगेगा। वैसे ही गैसों का आकार द्रवों के समान ही परिवर्तनशील होता है एवं वे भी बहती हैं। सेम जैसे द्रव का है ना, वो भी क्या होती है, बहती है और साथ में उसका आकार कैसे होता है, परिवर्तनशील होता है। क्लियर इतना। अब कौन सा देखेंगे, क्या देखेंगे हम, क्या ठोस, द्रव एवं गैस स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब हम देख लिए कि आकार परिवर्तनशील है कि निश्चित है। अब हम देखेंगे कि स्थान घेरते हैं कि नहीं। जैसे आप बस्ता लेके जाते हो, बस्ते में क्या करते हो, कॉपी बुक रखते हो, तो कॉपी बुक रखते हो तो वो आपका जगह घेरती है कि नहीं घेरती है। तो क्या इससे पता चलता है, हाँ ठोस तो जगह घेरती है। अब द्रव की बात करते हैं। द्रव अगर आप क्या कर रहे हो, आधा बाल्टी पानी भर रहे हो तो आधा बाल्टी पानी घेरती है। पूरा बाल्टी में पानी भरते हो तो पूरा बाल्टी पानी घेरती है। तो इससे हमें क्या पता है कि हाँ जो द्रव है वो भी क्या करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, ठोस तथा द्रव स्थान घेरते हैं। क्या गैस भी स्थान घेरती है। अब क्वेश्चन उठता है, चलो द्रव और आपका क्या बोलते हैं, ठोस तो आराम से जगह घेरती है, पर क्या गैस भी स्थान घेरती है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। अब उस एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, एक गहरा बर्तन चाहिए, बाल्टी ले सकते हो, प्लास्टिक या कांच की बोतल ले सकते हो, रबड़ की नली तथा पानी हमको लेना है। तो अब इसमें हमको करना क्या, सिंपल सा एक गहरा सा बर्तन लिए, उसमें पानी भर दिए। ठीक है, पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे, एक बॉटल लिए कांच का, अब उसको भी क्या कर दिए, हम भर लिए। ठीक है, उसको पूरा भरोगे पानी को, फिर उसको ऐसे करके उल्टा रख देना, उल्टा रखना। और ये ध्यान रखना कि उसका जो माउथ है ना, जो इसका क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट है, वो क्या हो, पानी के अंदर ही हो। क्लियर इतना आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रबड़ लेना है। रबड़ का पाइप लोगे, रबड़ का ट्यूब ले सकते हो और इस टाइप से रखना है कि ये जो एक रबड़ का सिरा है वो क्या हो जाए, आपके ये बॉटल के माउथ पे रहे और दूसरा क्या हो, बाहर में रहे। ठीक है, इतना जब आप अरेंजमेंट कर लोगे तो फिर क्या करना है, आपको हवा देना है। वो पाइप से आपको क्या करना है, हवा को देना है।
तो आप जब हवा अंदर करोगे तो ये पाइप से क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे जाएगा और यहाँ पर जाने लगेगा, है ना, हवा अंदर जाने लगेगा पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू। तो फिर वहाँ आप क्या देखोगे, वो बुलबुला के रूप में ऊपर जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो अब वो क्या कर रहा है, वो स्पेस घेर रहा है ना, जगह को घेरने लग रहा है बॉटल का, और अपना जगह बनाने के लिए वो पानी को क्या कर रहा है, नीचे फेंकता है और अपना जगह को घेरते जाता है। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा कि आपका जो गैस रहता है वो भी क्या करता है, हवा को घेरता है। ठीक है, हवा स्थान घेरती है, हवा भी क्या करती है, स्थान घेरती है। अतः गैसों में भी ठोस तथा द्रवों के समान स्थान घेरती है। तो जैसे कि ठोस आपका जगह घेरते हैं, द्रव आपका जगह घेरती है, वैसे ही क्या होती है, गैस आपका भी जगह घेरती है। इतना क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप देखेंगे क्या ठोस, द्रव एवं गैसों में भार होता है ना, परिवर्तनशील हैं या निश्चित आकार के हैं, जगह घेरती हैं कि नहीं घेरती हैं। अब देखेंगे कि उसमें कुछ भार होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप बाल्टी ले लो, है ना, तो उसमें क्या करोगे, एक आधा बाल्टी रखो और एक क्या करोगे, पूरा बाल्टी में पानी भर दो और दोनों को उठा के देखो तो क्या लगेगा, जिसमें आधा बाल्टी पानी है वो थोड़ा आपको हल्का लगेगा, जो पूरा फुल बाल्टी पानी है वो आपको क्या लगेगा, भारी लगेगा। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, बड़ा पत्थर रखो, एक छोटा पत्थर रखो, दोनों हाथ को कंपेयर करो, जो बड़ा पत्थर रहेगा आपको भारी लगेगा, जो थोड़ा कम हल्का वाला पत्थर है ना, जो छोटा पत्थर है वो आपको क्या लगेगा, हल्का लगेगा। तो इससे पता तो चल रहा है कि आपका ठोस है और जो द्रव है वो क्या करता है, आपका भार रहता है उसमें। लेकिन उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। समान आकार के 2 बीकर या डिब्बे रेत, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बीकर ले लिए हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हमारा थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है और ये थोड़ा क्या है, कम है। अब दोनों को उठा के देखना है। जब आप दोनों को उठा के देखोगे तो आपको ये वाला जो है भारी लगेगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा जगह घेर रहा है ना, इसमें ज़्यादा पदार्थ डाला हुआ है तो ये ज़्यादा भारी है। इसमें थोड़ा कम पदार्थ डाला हुआ है तो ये क्या रहेगा, आपका कम भारी रहेगा। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ, आपका ठोस का भी भार रहता है, आपका क्या बोलते हैं, द्रव का भी क्या रहता है, भार रहता है। ठीक है, तो चलो ये तो नॉर्मल सी बात है, पता चल जाता है। लेकिन किसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि गैस का कुछ भार होता है कि नहीं होता है। ठीक है, वायु का भार होता है, हवा का भार होता है कि नहीं होता है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक क्रियाकलाप करेंगे। तो आवश्यक सामग्री क्या रहेगा, लकड़ी की कठोर डंडी, 2 फुग्गे, धागा इत्यादि। तो सीधा से हम क्या करेंगे, एक ठो लकड़ी लिए हैं, उसमें हम 2 फुग्गा को बराबरी क्या करेंगे, फुला लेंगे। जैसे कि ये देखो, जितना इसमें गैस है उतना ही इसमें है। ठीक है, दोनों जैसे ए है और बी है, दोनों में क्या इक्वली गैस भराया हुआ है ना, किसी में कम नहीं, किसी में ज़्यादा नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, डंडा से बांध देंगे और क्या बना देंगे, तुला बना देंगे, है ना, तुला बना दिए। अब दोनों का क्या है, भार क्या है, सेम है, तो दोनों ऐसे रहेंगे, सेम लेवल पे रहेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, धीरे से जो ए वाला है उसको क्या कर देंगे, धीरे धीरे हवा निकालेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका हवा निकालेंगे। तो धीरे धीरे हवा निकलते जाएगा तो क्या होगा, इसका भार क्या है, कम होते जाएगा। और जब भार कम होते जाएगा तो ये ऊपर जाते जाएगा। और इसका भार क्या है, फिल्ड बलून है ना, मतलब कि इसमें क्या है, हवा अभी भी है, तो इसका क्या है, भार ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इसका क्या होता है, जो हवा का भी क्या होता है, भार होता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या हो रहा है, हवा में भी भार होता है। जिस प्रकार ठोस में भार होता है, जैसे द्रव में भार होता है, उसी प्रकार आपका हवा में भी भार होता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुण देखेंगे। क्या क्या है, बह सकते हैं, आकार कैसा है उनका, स्थान घेरते हैं नहीं घेरते हैं, भार क्या है। ठीक है, तो पहले ठोस, द्रव और गैस तीनों को कर देते हैं अलग अलग। तो बहता है, बताओ ठोस बहता है क्या, नहीं बहता है ना, बहते नहीं है। द्रव बहता है, हाँ बहते हैं। आपका गैस बहता है, बिल्कुल बहती है। ठीक है, अगर आकार देखते हैं तो ठोस का कैसा आकार रहता है, अभी पढ़ा हमने, निश्चित होता है। हवा का होता है नहीं, उसका कोई निश्चित क्या होता है, आकार नहीं होता है, वो परिवर्तनशील होते हैं। वैसे ही क्या होते हैं, आपके जो गैस होते हैं वो भी क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, स्थान घेरना, आपका ठोस भी स्थान घेरती है, आपका द्रव्य भी स्थान घेरती है, आपका गैस भी क्या करती है, स्थान को घेरती है। भार की बात करें तो हाँ, आपका क्या होता है, ठोस में भी भार होता है, आपका क्या बोलते हैं, द्रव में भी भार होता है, आपका क्या होता है, गैस में भी भार
होता है। आई होप आपको इतना एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या देखे हैं कि सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। जितना भी हमने किया, एक्टिविटी किया, पढ़ाई किया, उसमें क्या मिलता है हमको कि पदार्थों का भार होता है और वो स्थान को घेरते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं जिनका निश्चित आकार तथा भार होता है ठोस कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है जिसका क्या होगा आपका, अगर ठोस का आपको परिभाषित करना है तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या कर सकते हो कि उसका एक निश्चित आकार होता है प्लस उसका कोई भार होता है, उसे ठोस कहते हैं और वो बहती नहीं है ना। एक जगह पे रखोगे तो वो वहीं पास रहेगी, ऐसे बहेगी नहीं। अगर हम क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं जिनमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता द्रव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, स्थान भी घेरेंगे, है ना, स्थान को घेरते हैं, उनमें क्या होता है, निश्चित भार होता है और वो क्या होता है, कोई निश्चित आकार आपका नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव कहलाएगा। और द्रव क्या होती है, बहती है ना, निश्चित भार बोल रहा है। जैसे कि आप 100 मिलीलीटर वाटर ले रहे हो तो उतना ही रहेगा, 50 मिलीलीटर वाटर ले रहे हो तो उतना ही रहेगा। तो इसका भी क्या होगा, निश्चित भार रहता है ना, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ले रहे हो। फिर ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, ठीक है, जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु निश्चित भार होता है, गैस कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, आपका निश्चित स्थान घेरते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, स्थान को घेरते हैं। गैस हमने एक्टिविटी में पढ़ा था ना, जिनका आकार निश्चित नहीं होता, वो क्या होगा, आप जैसे आकार देना चाहो वैसे, हवा जैसे बलून का हमने देखा था, दिल से बलून लोगे वैसे भराएगा, गोल बलून लोगे वैसे वो आकार लेगा। तो वो क्या होता है, वो भी निश्चित नहीं होता, वो परिवर्तनशील होता है और उसका भी क्या होता है, निश्चित भार होता है, वो गैस कहलाते हैं। और गैस भी क्या होती है, आपकी बहती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है किसके, आपके ठोस के, द्रव के और गैस के। आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं, है ना, कि हम पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस देखे थे, तो क्या उसको हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। साधारण ताप पर पानी द्रव अवस्था में रहता है ना, अधिक ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है जो ठोस अवस्था होती है, यह क्रिया जमना कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हम क्या ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं, है ना। द्रव में किसको ले रहे हैं, पानी को ले रहे हैं। तो पानी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर, साधारण ताप में देखेंगे तो वो कैसा होता है, द्रव होता है। लेकिन उसको हम क्या करेंगे, ठंडा कर देते हैं। ठंडा ज़्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ठोस में परिवर्तन हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, जो कैसे रहता है, ठोस रहता है ना। और ये क्या हो रहा है, जम रहा है, क्या हो रहा है, जम रहा है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जमना कहलाता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं आपको, उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक है, क्लियर इतना। और गर्म करने पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी को लगातार गर्म करने पर इसका ताप बढ़ता है और एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है और तेजी से भाप बनने लगता है, यह क्रिया उबलना कहलाता है। अब यही आप क्या करोगे, लिक्विड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जमा रहे हैं। अगर इसी को हम क्या करेंगे, ताप देने लगेंगे, ताप देने लगेंगे, वो गर्म होगा, और ज़्यादा ताप देंगे वो उबलने लगेगा, और ज़्यादा ताप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। और वाष्प क्या है, आपका गैस है ना। तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उबलने के बाद ये वाष्प बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उबलना कहलाता है। क्या कहलाता है, उबलना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। आई होप इतना क्लियर है, जिससे हम देख सकते हैं कि आपका क्या होता है, बर्फ़ था, ठीक है, बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, पानी क्या हो जाता है, आपका द्रव है। फिर उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, ठोस में आपका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा रिवर्सिबल है। फिर से आप क्या कर सकते हो, बर्फ़ को पानी, पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सेम आपको पानी को गर्म करोगे तो भाप बन जाता है ना। भाप कैसा, आपका गैस में है। गैस को क्या करोगे, फिर से ठंडा करोगे तो फिर से क्या हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम एक पदार्थ के अवस्था को दूसरे अवस्था में चेंज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पानी होता है, जो तीनों स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। आपको गैसेस स्टेट में भी देखने को मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिलेगा और सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलेगा, जो इंटरचेंजेबल है ना, मतलब कि आप उसको चेंज कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके में,
अवस्था परिवर्तन देखेंगे मोमबत्ती, ठीक है, मतलब कि मोमबत्ती में देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मोमबत्ती चाहिए रहेगा और एक क्या रहेगा, माचिस चाहिए रहेगा। तो इसमें हमको करना क्या है, एक मोमबत्ती ले लेना है। मोमबत्ती को क्या करेंगे, हम जलाएंगे, ठीक है। तो मोमबत्ती हम ले रहे हैं, वो कौन सा स्टेट में आपका, सॉलिड, ठोस में है आपका, ठीक है। जब हम वो क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या हो रहा है, आपका मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जो मेल्ट है वो कैसा है, आपका द्रव्य है। अब उसको फूंक देंगे, फूंकने से क्या होगा, देखो यहाँ पास निकल रहा है आपका ये स्मोक दिख रहा है आपको, धुआं दिख रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, आपका मोम का क्या है, वाष्प है। तो वाष्प कैसा होता है, आपका गैस होता है तो आप देख सकते हो कि जो मोमबत्ती है वो भी आपको तीनों फॉर्म में मिल जा रहा है। आपका ठोस में भी मिल रहा है, द्रव में भी मिल रहा है, गैस में भी मिल रहा है। और अगर यही जो वाष्प को आप क्या करोगे, जलती हुई क्या करोगे, माचिस से लेके जाओगे, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, तुरंत ये वापस से क्या हो जाने लगेगा, ये मोमबत्ती जलने लग जाएगा, ठीक है। जिससे इससे पता चलता है कि ये जो सफ़ेद धुएं मोम की वाष्प हैं। इसलिए जब आप क्या बोलते हो, जलती तीली को लेके जाओगे तो वापस से वो क्या हो गया, जो मोमबत्ती बुझ गई है वापस से क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। जिससे पता चलता है ये वाष्प है उसका। मोम ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो मोम आपका तीनों अवस्था में मिल जाएगा आपको। कौन सा, आपका ठोस में भी मिल जाएगा ये वाला, द्रव में भी मिल जाएगा जब वो मेल्ट हो रहा है, गैसियस कब मिलेगा, ये जब वाष्प आपका बनेगा। तो ये तीनों अवस्था में आपको मिल जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके उत्तर, कुछ उत्तर देखते हैं, ठीक है। कुछ सवाल है उसके उत्तर। एक ही पदार्थ से बने 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं हमको, ठीक है। तो जैसे कि कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, खिड़की आदि, है ना, एक ही पदार्थ से बने होते हैं। जैसे कि आप कुर्सी को लकड़ी से बना सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं, दरवाज़ा को, खिड़की को, ये सारे क्या होते हैं, आपके लकड़ी से आप बना सकते हो। आजकल स्टील का भी बनते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, स्टील से भी बना सकते हो। क्लियर इतना कि एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा हमने लिख लिया, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैसों में वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ सामान दिया हुआ है, वस्तुएं दी हुई हैं, उनको क्या करना है, ठोस, गैस और द्रव में क्या करना है, बताना है कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूध, चौक, शक्कर, ऑक्सीजन, शरबत, धुआं, कांच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ठोस है उसको अलग करते हैं। दूध आपका क्या रहता है, नहीं रहता ठोस में। चौक रहता है ना, तो चौक क्या रहेगा आपका, ठोस में आएगा, ठीक है। शक्कर आपका ठोस में आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नहीं आएगा, शरबत, धुआं, कांच, ठीक है। तो आपका क्या देख सकते हो, ठोस में क्या क्या आ रहा है, आपका चौक आ रहा है, कांच आ रहा है और आपका शक्कर आ रहा है, ठीक है। क्लियर इतना। अब हम क्या देखेंगे, द्रव देखते हैं। तो द्रव में क्या आएगा, आपका दूध आएगा, ठीक है, आपका क्या आएगा, शरबत आएगा। तो द्रव में 2 चीज़ें हैं यहाँ पास, दूध और शरबत, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, आपका गैस में देखते। तो गैस में जो बाकी है, ऑक्सीजन और धुआं, ये दोनों क्या आएंगे, आपके गैसियस फॉर्म में है। आई होप इतना क्लियर है कि आपको और भी कुछ चीज़ें दी जाएंगी तो आप पता लगा सकते हो कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण, है ना। तो पदार्थों के क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, मोमबत्ती जलाना है, तो मोमबत्ती जलाने के लिए आप क्या करोगे, माचिस का इस्तेमाल करोगे, लाइटर का इस्तेमाल करोगे, है ना, कि पानी का इस्तेमाल करोगे। तो हर एक पदार्थ का अलग अलग गुण होता है और उसी गुण को देख के हम उसका उपयोग करते हैं। क्लियर इतना। किसी पदार्थ का उपयोग उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। तो कोई सा भी पदार्थ हम अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके गुण को पहले देखेंगे और उस आधार पे क्या करेंगे, हम उसको उपयोग करेंगे। जैसे कि आपको लिखना है तो लिखने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, पेंसिल इस्तेमाल करोगे या फिर पेन इस्तेमाल करोगे, है ना। उसको मिटाना है पेंसिल का तो इरेजर इस्तेमाल करोगे। तो पहले पदार्थ का गुण को जानोगे और उसके बाद उसका क्या करोगे, उपयोग करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके धीरे धीरे इसका क्या करेंगे, गुण को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जल में विलयता, है ना, कि घुलनशील है कि नहीं है, कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो आप देखोगे कि, है ना, पहले ही पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि क्या बोलते हैं, जल हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगे। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने तथा भोजन पकाने आदि के लिए करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो जल हमको मिलता है उसका हम अलग अलग टाइप से उपयोग करते हैं। क्लियर इतना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे,
उसमें हमको क्या चाहिए, कांच के 4 गिलास चाहिए, चम्मच चाहिए, रेत चाहिए, नमक चाहिए या फिर चौक चूर्ण चाहिए। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज़ें हमने ले लिया। अब ये सारी चीज़ें लेने से हम क्या करेंगे आपका देखेंगे, जैसे पदार्थ है, पदार्थ का नाम क्या है, शक्कर, रेत, नमक, चौक, और क्या ले सकते हैं हम, पेन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर लोहा का चूर्ण ले सकते हैं, लोहा चूर्ण ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसमें घुलता है कि नहीं। अब चलो बताओ, शक्कर को आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा कि नहीं, हाँ है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, घुलता है। फिर हम रेत डालेंगे, पानी में रेत डालो, फिर उसको मिला लो, फिर उसको छोड़ दो। तो जब तक आप मिलाते रहोगे तब तक क्या आपको लगेगा कि हाँ रेत पानी में मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए उसको स्थिर छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा नीचे में, है ना। कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ये अलग से दिख रहा है वो क्या है आपका सैंड वाटर है, वो अलग से आपका क्या हो गया है, जम गया, नीचे में पानी ऊपर आ गया है। तो ये क्या है आपका घुलता नहीं है, तो नहीं घुलता है ना, आपका रेत पानी में नहीं घुलता है। नमक की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पास है सॉल्ट लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, दोनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, तो घुलता है। चौक की बात करते हैं तो सेम वो क्या रहता है, रेत की तरह रहता है। जब तक ये मिलाते रहोगे आपको मिलता दिखाई देगा, जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ दोगे तो वो क्या हो गया, नीचे बैठ जाता है, तो वो क्या है आपका घुलता नहीं है। क्लियर। अगर हम लोहा चूर्ण ले रहे हैं तो वो भी क्या होता है आपका घुलता नहीं है। क्लियर इतना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, जल में विलय घुलनशील कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या हो रहे हैं, जल में घुल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, घुलनशील बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा घुल रहा है आपका, शक्कर घुल रहा है, नमक घुल रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, विलय बोल सकते हैं, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, घुलनशील बोल सकते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते, जल में अविलय अघुलनशील कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो क्या हो रहे हैं, जल में नहीं घुलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अविलय कहते हैं या फिर अघुलनशील कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका रेत हो गया, चौक हो गया, लोहा चूर्ण हो गया, ये ऐसे चीज़ हैं जो आपके क्या होंगे, पानी में नहीं घुलेंगे। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलय कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शक्कर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, तो वो हम उसको डाल रहे हैं, है ना, घुला रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका विलय कहलाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है विलय, जिस द्रव में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पानी में घोल रहे थे, है ना, नमक हो, शक्कर हो, चाहे वो लोहा चूर्ण हो, वो क्या हो रहे थे, हम पानी में लगा रहे थे, मिला रहे थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर आता है विलय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब नमक और पानी को आप मिला लिए, है ना, तो वो एकदम से मिक्स हो गए, विलय हो गया, है ना, अच्छे से घुल गया, तो ऐसे अब वो न्यू सॉल्यूशन नमक पानी बन गया। तो जो नमक पानी है वो आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, विलय, विलायक या विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या रहेगा, यहाँ पर नमक रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, पानी रहेगा, आपका नमक पानी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, द्रवों की जल में विलयता ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमको, जल में विलयता कैसे करता है, नहीं करता है, उस प्रकार देखना है। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या रहेगी, कांच के 4 गिलास, 4 ठो क्या लेंगे, गिलास लेंगे, है ना, और फिर उसमें क्या करेंगे, चम्मच ले लेंगे, दूध ले लेंगे, मिट्टी का तेल ले लेंगे, नींबू का रस ले लेंगे एवं नारियल का तेल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, गिलास में पानी डालेंगे 4 गिलास में, और उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे इसमें दूध डाला हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है, मिट्टी का तेल डाला हुआ है, इसमें क्या डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, नींबू का रस डालेंगे, और एक ठोक में क्या डालेंगे, आपका नारियल का तेल डाल देते हैं, इसमें क्या डालेंगे, नारियल का तेल डाल देते हैं। तो अब उसको जब आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये जो है ना, आपका क्या रहेगा, जो दूध है
और आपका जो नींबू का रस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्या हो जाएंगे, पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप जब नोटिस करोगे मिट्टी का तेल या नारियल का तेल, तो वो अलग से क्या होते हैं, परत बनाते हैं ना। ये पानी अलग से दिखेगा आपको, तेल अलग से दिखेगा, उसी प्रकार आपको क्या है, नारियल का तेल अलग से दिखेगा और पानी अलग से दिखेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें क्या हो रही है, पानी में पूरी तरह घुल जा रही हैं और कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी अलग से परत बना ले रही हैं। क्लियर इतना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये क्या रहेगा, आपका विलय रहेगा, है ना। ये भी आपका घुलनशील में आएगा, ये कैसा आएगा, आपका अघुलनशील में आएगा।